तो अब बड़े ध्यान से कथा श्रवण करेंगे। कल हम श्रवण कर रहे थे भागवत महात्म को। महात्म यानी भागवत की महिमा। कुछ कथा कही, कल प्रथम दिन था, तो उसी कथा के क्रम को हम आज आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको कल श्रवण करा रहा था कि नैमिषारण्य क्षेत्र में जहां 88,000 संत बैठे हैं, 88,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। ऐसा लगता था उस युग में कि लोगों पे भगवान का नाम, भगवान की कथा के अलावा और किसी चीज के लिए समय नहीं था। जब हम कथाएं श्रवण करते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है पुराने समय में तो जो पहले का समय था, लोगों पे कुछ काम ही नहीं था, बस दिन रात भगवान का भजन, भगवान की कथा। 88,000 संतों की संख्या, और इन 88,000 संतों का एक ही काम था, दूसरा कोई काम नहीं था। एक संत बैठ जाता व्यास आसन पे और बाकी बैठ जाते जमीन पे। एक संत कहता कथा, बाकी के सब सुनते। फिर जब वो थक जाता था तो वो गद्दी से नीचे उतरते, तो दूसरे संत बैठ जाते, वो कथा कहते, बाकी के सुनते। दूसरा कोई काम ही नहीं था। इनका काम कथा कहना और कथा सुनना, दो ही काम थे। अब अचानक इन संतों की मंडली के मध्य में एक 20 बरस का युवा संत आया, जिसकी आयु बड़ी कम है, केवल 20 बरस की, और इन संतों की आयु बहुत लंबी है। कल मैं बता ही रहा था आपको कि कितनी आयु के ये संत थे। तो इन संतों ने इस युवा संत से, श्री सूत जी महाराज से एक ही प्रश्न किया और इनसे कहा कि सूताक्षाही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कि हे सूत जी, हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराओ, ऐसी कथा कहो जिसको सुनकर हमारा तो भला हो ही जाए, लेकिन हमसे भी पहले, हमसे भी ज्यादा अधिक इस जगत का भला हो जाए। और देखो भागवत में सब लिखा है कि कलयुग में क्या क्या होगा, सब पहले ही संतों ने बोल दिया। इसीलिए इन संतों ने कहा कि आगे घोर कलयुग आने वाला है। ये घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चा सुरतांगता। संत ये जानते थे कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, द्वापर तक तो फिर भी ठीक रहेगा संसार, लेकिन जैसे ही कलयुग आरंभ होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये सब जानते हैं संत, अधिक गड़बड़ होने वाला है। इसलिए उन्होंने सीधे कलयुग की बात कही, न द्वापर की कही, न त्रेता की कही, क्योंकि द्वापर में भगवान कृष्ण आए जिन्होंने धर्म को मजबूत किया, त्रेता में भगवान राम आए जिन्होंने धर्म के साथ जो चले। लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग में ना राम है ना कृष्ण है, केवल एक ही चीज बची है। क्या? बोले राम और कृष्ण का नाम बचा है बस। राम और कृष्ण की कथा बची है, लेकिन इस कथा के लिए भी लोगों के पास समय नहीं है, है? इसके लिए भी समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कहते हैं लोग कि महाराज टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता। किसी से कहो कथा में चलो, आएंगे, ये तो कहते हैं आएंगे, मना कोई नहीं करता, आएंगे तो चलो ना। बोले कल आएंगे, आज तुम सुन के आओ, कल आएंगे। क्यों? कल क्यों आएंगे? बोले समय नहीं है।
क्या करोगे? बोले थोड़ा सोएंगे, आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। और यहां तो एक और सिस्टम है तुम्हारे छत्तीसगढ़ में, तो हफ्ते में एक दिन, यानी एक हफ्ते में एक दिन कौन सा होता है? वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, यानी हिंदी में बोलूं तो मंगलवार भी, बुधवार भी, गुरुवार भी, शुक्रवार भी, शनिवार भी, कोई सा भी दिन। एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बाजार लगता है, बाजार। अब जिस दिन बाजार लगता है, किसी से कहो चलो, नहीं महाराज आज तो बाजार है, कल आएंगे, वो एक कल पे टालते हैं। ये तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन सच बात क्या है? सच बात यह है कि समय तो सबके पास होता है, सिर्फ हम बहाना लगाते हैं। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो। बहाना कौन बनाता है? जिसको भगवान से प्यार ना हो, भगवान से जिसका प्रीति ना हो, यानी प्रेम ना हो ना। भगवान, जब भगवान से ही नहीं है तो भगवान की कथा से क्या होगा? कथा से तो उसको प्रेम होगा ना जिसको भगवान से प्रेम होगा।